नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। रोजगार मंत्रा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार आपका 10 मिनट शो लेकर के आ गए हूं। तो फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेटा हम लोग जो है ना, भूगोल के पिता पिता के बारे में पढ़ेंगे कि पिता किसके कौन पिता हैं। जैसे आपसे आ जाएगा कि बताइए भौतिक भूगोल के पिता कौन है, मानव भूगोल के पिता कौन है, या आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, या केवल भूगोल के पिता कौन है, उनके बारे में पूछेंगे। और उससे रिलेटेड जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ना, वो बेटा दूर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल समझ जाना तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी मेरे लाडलो? बिल्कुल आसान हो जाएंगी मेरे भाइयों। तो देखो कैसे बोलेंगे। मैंने लिखा, क्या लिखा, कहा भैया आपने तो लिख दिया भूगोल, ज्योग्राफी जिसे कहते हैं आप लोग भूगोल। ठीक है, भूगोल। तो यदि केवल आपसे पूछता कि फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के पिता कहे या जनक कह दे, क्या कह दे लाडलो, जनक कहे, तो आप बोलेंगे भैया हिकेटियस है। क्या है? हिकेटियस। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? हिकेटियस आपको क्लियर कट बता देना, ये याद रखना। कहो भैया हमने अदर बुक में तो एरेटस्थनीज के बारे में पढ़ रहा, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, एरेटस्थनीज के बारे में। क्लियर है? और भूगोल को अगर आप डिवाइड करोगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, वो कितने भूगोल आपको पढ़नी होती हैं, तो आपको दो याद रखनी है। कितने लाडलो? दो। एक को कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। ठीक है मेरे लाडले, भौतिक भूगोल। और दूसरा हो जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। मानव भूगोल हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई? तो कहोगे भैया हाँ ये तो फिजिकल में क्या होगा, चाहे वो विश्व का हो बेटा, वर्ल्ड का हो, या किसका हो, या इंडिया का हो, दोनों दोनों आपको कवर हो जाते हैं इसमें। और इसी तरीके से मानव भूगोल में आपका वर्ल्ड का हो या विश्व का हो या इंडिया का हो यानी भारत का हो, ये मानव भूगोल में आप दोनों ये देख लेते हैं। क्लियर होगी बात? इतना तो आपने कहा भैया हाँ क्लियर है। अब आपसे यहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनर निकाल के पूछ लेता है कि ये बताइए कि भूगोल के पिता कौन है, भौतिक भूगोल के पिता कौन है। तो याद रखना, भौतिक भूगोल के यदि पिता की बात करेगा मेरे लाडले, तो भौतिक भूगोल के पिता कौन है यानी जनक कौन है, तो बोलेंगे भैया इसके जनक है पोलोडेरियस। कौन है? पोलोडेरियस। ये क्वेश्चन आता है बेटा ही अलग से, क्योंकि हम लोग केवल और केवल हमने देखा कि हमने फिगे भूगोल के पिता समझ लिए यानी ज्योग्राफी के फादर यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी हमने पढ़ लिया था, लेकिन भौतिक भूगोल के पिता बोलेंगे तो बोलेंगे भैया पोलोडेरियस है। कौन है? बोलोगे पोलोडेरियस है। इसी तरीके से यदि आपसे मानव भूगोल का पिता पूछता तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे भैया मानव भूगोल के पिता ब्लास हैं। कौन से? ब्लास, ग्लास नहीं ब्लास बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहाँ से आपको जो फादर फादर का जो दिक्कत होती है ना कि पिता जनक कौन है, कैसे है, तो इस कंफ्यूजन को आपके लिए क्या हो गया कि दूर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात आएगी कि ये कवर करना है, तो ये तो मैं आपको बता दिया। अब आती है कि हमने तो हिकेटियस से इरेटस्थनीज पढ़ा था, तो उसका स्टेटमेंट क्या है। आपसे पूछता है कि जोग्रीफा शब्द, क्या पूछेगा मेरे लाडलो, कहेगा जोग्रीफा शब्द, जोग्रीफा शब्द ये याद रखना, ये शब्द जो है सबसे पहले दिया किसने था या कहा किसने था। तो जोग्रीफा शब्द सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले कहा था। किसने सुझाव आया था या कहा था कहे, तो जोग्रीफा शब्द सबसे पहले कहा था किसने बेटा, तो बोलेंगे इरेटस्थनीज ने। कौन? इरेटस्थनीज ने। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, इरेटस्थनीज। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ आपको इस तरीके से आपको या सबसे पहले ज्योग्रीफा शब्द के जनक किसे कहा गया है, या आपसे पूछ दे ज्योग्रीफा शब्द का जनक कौन है, क्या कह दे, बोल दे भैया कि ज्योग्रीफा शब्द के जनक कौन है। ज्योग्रीफा शब्द के जनक, इस तरीके से पूछे तो ज्योग्रीफा शब्द है ना कि ज्योग्राफी, तो ज्योग्रीफा शब्द के जनक में आप क्या लगाएंगे, इरोटस्थनीज। और आपसे पूछे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के जनक आपसे आपको मैंने बता दिया कौन है बेटा, हिकेटियस है। तो आप ये समझ गए कि जो पिता का कंफ्यूजन होता है कि जनक किसे कहेंगे, ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल दूर कर लें बेटा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है कि आपको ये याद रखना है कि इरेटस्थनीज आप गलती से भी मत लगा देना। हाँ, एक स्थिति में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसकी पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है, अगर आपका कहें भाई ये तो एनसीईआरटी में है, आप अगर बोलेंगे सोर्स क्या है इसका, तो एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो एनसीईआरटी इसके अकॉर्डिंग किसको मानती है, हिकेटियस। अन्य जो बुक का रिसोर्स होता है कहेंगे भैया हमने इस बुक में ये पढ़ा है, इस टीचर ने पढ़ा है, तो उनके सापेक्ष वो बुक है। लेकिन अगर ऑथेंटिक बुक आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में बेटा ज्योग्राफी के
फादर यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा गया है? हेकेटियस को कहा गया। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से भौतिक भूगोल को आपको ध्यान रखना है, मानव भूगोल को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि जो आपकी आधुनिक भूगोल है, आधुनिक भूगोल के बारे में कहें। आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल, आधुनिक भूगोल के पिता, तब क्या करेंगे भैया? तो बोलेंगे भैया आधुनिक भूगोल के पिता यदि पूछेगा तो हम लगाएंगे वान हम्बोल्ट। कौन है? वान हम्बोल्ट। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। लो, इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन था, आज से आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि पिता से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आएगा तो आप ये छोटा सा वीडियो आप देख लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली मेरे लाडलो। बताएंगे यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है ना बात? अब मैं इससे रिलेटेड जो मेरा वीडियो आएगा, इससे रिलेटेड वो पहला मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको चीजें कवर करवाऊंगा। कहाँ से करवाऊंगा? भौतिक भूगोल में। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, और वो रहेगा बेटा, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, एशिया से रिलेटेड रहेगा। या आप ऐसे समझ लो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से रहेगा कि पृथ्वी क्या थी, फिर महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो 10 मिनट के शो में। तो आज को वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।